अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान ने जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर और बड़े बड़े जो फार्मर क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के सब ही तनकीद कर रहे हैं। और वो कौन से 3 क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर तनकीद की जा रही है और जिनको 12 फरवरी से पहले स्क्वाड में से तब्दील कर दिया जाएगा, और उनकी जगह कौन से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पीसीबी और आकिब जावेद की नज़रें हैं जिनको लिया जाएगा, ये सब आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरा टॉपिक होगा वो ये होगा कि ट्राई नेशन सीरीज़ जो कि 8 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है, इसके लिए जो टिकट्स हैं वो भी प्रिंट हो चुके हैं और कम से कम टिकट कितनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, जिसमें आप कज़ाफ़ी स्टेडियम जो कि रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है, अभी वर्ल्ड बेस्ट जो स्टेडियम है वो बन चुका है, उसमें आप बैठकर मैच देख सकेंगे। और उसके बाद वसीम जूनियर से रिलेटेड एक ऐसी खबर है जो आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वसीम अकरम ने ओपनिंग के लिए जो है वो बेस्ट मशवरा दिया है पीसीबी को, फ़खर जमान के साथ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या उस्मान किसको ओपनिंग करनी चाहिए। 2 टॉक उन्होंने बता दिया है और उसके बेनिफिट्स भी बता दिए हैं, ये भी आपके सामने इंशाअल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम वसीम जूनियर के बारे में बात करते हैं कि जिनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि मोहम्मद हसनैन की जगह उनको शामिल करना चाहिए, चूँकि वो एक आला पाए के बॉलर हैं, लेकिन अब उनकी जो शादी हो चुकी है वो शादी के मामलात में बिज़ी हैं। तो हमारी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से उनको मुबारकबाद कि वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं और एक आला टाइप की जो है वो सुन्नत उन्होंने कंप्लीट की है। और उसके बाद जी आपको बताते चलें, जो दूसरा टॉपिक है कि आईसीसी ट्राई नेशन सीरीज़ जो कि लाहौर में 8 फरवरी से शुरू होने जा रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होगा और इस मैच के लिए जो कम से कम यानी जनरल इंक्वायर की जो टिकट होंगी उनकी जो यानी कि ओवरऑल वीक में जो रेट होगी वो सिर्फ 350 रुपीज़ यानी 350 रुपये में आप यानी कि मैच देख सकेंगे बैठ के स्टेडियम के अंदर। और उसके अलावा वीक एंड वाली जो टिकट होगी यानी कि अगर हफ्ते को आप जाते हैं या इतवार को कोई मैच आता है तो उसके लिए 500 मिनिमम जो है वो टिकट इसके लिए होगी, और सिर्फ 350 में यानी कि आप इतनी सी रकम में आप इतना बड़ा मैच देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मैं बताता चलूँ जो वसीम अकरम ने जो मशवरा दिया है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं और क्या उनके ऊपर जो तनकीद की जा रही है वो दुरुस्त है या फिर गलत है। आपके सामने इंशाल्लाह अगला टॉपिक यही होगा। लेकिन उससे पहले वसीम अकरम के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने कहा है कि फ़खर जमान के साथ बाबर आजम को ओपन करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक तो उस्मान खान हमारे पास ऑप्शन नहीं है चूँकि उन्होंने अभी तक वनडे में डेब्यू ही नहीं किया हुआ। दूसरे नंबर पे रिजवान इसलिए नहीं है कि चूँकि रिजवान 50 ओवर्स जो है उन्होंने कीपिंग भी करनी है, तो कीपिंग 50 ओवर्स कीपिंग करने के बाद वो फिल फॉरन से जो है वो यानी कि आकर खेलने के काबिल जो है इस तरह से नहीं रहेंगे, इसलिए बाबर आजम बेस्ट चॉइस है पाकिस्तान के पास। और आपने भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि क्या फ़खर जमान के साथ, ये मैंने एक क्यूज़ भी आपके लिए डाला हुआ है चैनल के पेज के ऊपर कि फ़खर जमान के साथ किसको ओपन करना चाहिए। उसमें मैंने सऊद शकील और उस्मान खान और साथ में बाबर आजम के नाम दिए हुए हैं। तो फ़िलहाल जो मैंने वोटिंग देखी है तो बाबर आजम के हक़ में ज़्यादा है, आपने भी कमेंट सेशन में ज़रूर वोटिंग करनी है। तो उसके बाद जी आपको बताते चलें कि वो कौन से 3 प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड में इस टाइम मौजूद हैं लेकिन उनकी तब्दीली के कभी चांसेस हैं, और वो हैं, उनमें सबसे पहला नाम जो है वो फ़हीम अशरफ का है जिनको आमिर जमाल की जगह स्क्वाड में डाला गया है, और जिन्होंने अपना जो लास्ट ओडीआई मैच था वो 2023 के अंदर यानी कि जो श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल के तहत जो एशिया कप हुआ था उसमें खेला था। 2 मैचेस खेले थे उन्होंने, 2 मैचेस में उनकी 24 रन्स थे। और उसके अलावा उनका जो पूरा, मैं आपको पूरा एक्सरे कर चुका हूँ उनकी परफॉर्मेंस का कि उन्होंने 34 मैचेस खेले हुए हैं, 26 विकेट्स नहीं है यानी कि पर मैच पर विकेट की रेशो भी नहीं है उनकी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके जो हैं वो 41 रन जो हैं उनके ये जो हाईएस्ट स्कोर है। और उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ऐन वक्त के ऊपर जब आमिर जमाल को आपने जिम्बाब्वे में खिलाया, ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, साउथ अफ्रीका में लेकर गए, अब जब टाइम आया तो आपने इसको साइड लाइन कर दिया सिर्फ एक फ़ोन कॉल की मदद से। एक फ़ोन कॉल आई आपको और आपने उसको उठाकर बेचारे को कचरे में फेंक दिया, तो ये इंसाफ नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। वसीम अकरम इसमें नुमाया नाम है जिन्होंने तनकीद की है कि ये भाई किस तरह से इस तरह सेलेक्ट आप कर सकते हैं किसी को भी, किसी जगह से भी, कहीं से भी उठाकर।
उसके बाद मैंने एक और रिपोर्ट भी पेश की हुई है, मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है कि कौन से प्लेयर क्या है। उसके थंबनेल से आप समझ जाएंगे कि कितने प्लेयर्स इस स्क्वाड के अंदर इनएक्सपीरियंस हैं। तो 10 प्लेयर्स मेरे हाल से इनएक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे आपको शो करके दिए हुए हैं, उनका सारा डेटा एनालाइज करके। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है उस्मान खान का। ये उस्मान खान जिनको UAE से रिलीज़ किया था और PCB ने उसके साथ 2 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपको तकरीबन 2 साल तक हर एक इवेंट खिलाया जाएगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं, आपने चलें T20 में समझ आती है उसकी, लेकिन आप उसको चैंपियन ट्रॉफी जो कि इतना बड़ा इवेंट आप होस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप उसको, जिसको अभी तक आपने डेब्यू ही नहीं करवाया, उसको आप लाकर अभी रख रहे हैं स्क्वाड के अंदर। तो ये कौन सी मंतक है, ये कौन सी आपकी स्ट्रेटजी है, इसकी हमें कोई समझ नहीं आ रही। जो तीसरा नाम जो है वो बताया है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो नाम भी बड़ा हैरान कुन नाम है। अगर आपको बताते चलें तो वो है मोहम्मद हुसनैन। यानी कि मोहम्मद हुसनैन की अगर बात करें तो मोहम्मद हुसनैन ने साउथ अफ्रीका में खेला, ऑस्ट्रेलिया में खेला, जिम्बाब्वे में खेला और लगभग मेरे ख्याल से 8-9 मैचेस में उन्होंने 5 विकेट्स लिए, यानी कि 1 विकेट्स पर मैच की एवरेज उनकी में भी बनती हो, यानी कि कुछ मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन यानी कि पाकिस्तान के कंडीशंस के अंदर उनको अच्छी खासी कुट पड़ती है, हमने PSL में देखा है। तो इसलिए आप मेरे ख्याल से अगर मोहम्मद हसनैन की जगह अब्बास अफरीदी को स्क्वाड के अंदर डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब्बास अफरीदी डोमिनेट करता है वो, और वो कभी भी इतनी ज़्यादा कुट नहीं खाता। उसके अलावा अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो आमिर जमाल प्लस हारिस रऊफ से भी ज़्यादा अच्छा बॉलर है, नसीम शाह के से भी अच्छा बॉलर है अब्बास अफरीदी, और आज लास्ट पे आपको हिटिंग भी करके दे सकता है। तो इसलिए ये 3 नाम जो हैं रिप्लेस किए जाएंगे, और जो 3 शामिल होंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इन नामों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना गौर फिक्र किया जा रहा है, और इन मुमकिन है कि आप इंशाल्लाह देखेंगे 12 फरवरी से पहले पहले ये 3 नाम स्क्वाड के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके अंदाजे से स्क्वाड के अंदर ये 3 नाम चेंज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।